मुझे किसी से डर नहीं लगता, लेकिन एक कृष्ण से मुझे डर लगता है। मेरी चाल को कोई नहीं काट सकता इस भरतखंड में सिवाय कृष्ण के। कृष्ण अगर नहीं होगा तो ना पांडव बलवान है, ना जरासंध बलवान है, कोई इस भरतखंड पर है ही नहीं। लेकिन कृष्ण एक ऐसा आदमी है जो मुस्कुराता हुआ कब कहां एक तीली को धनुष बना देता है, उसका कहना कठिन है। वो नन्हे नन्हे बालकों से भी कंस से टक्कर ले सकता है, वो अलौकिक है। उसके जैसा राजनीतिज्ञ कोई नहीं है, उसके जैसा धर्मज्ञ कोई नहीं है, उसके जैसा बलवान कोई नहीं है। शकुनी कहता है वो 16 कलाओं में निपुण है, इसीलिए मुझे उससे डर लगता है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी से भी कुछ भी करवा सकता हूं, लेकिन महाभारत युद्ध में अगर कृष्ण खड़ा होगा तो विजय उसी की होगी जिसके साथ कृष्ण खड़ा होगा। तो कुछ ऐसा कर कि कृष्ण संसार से विरक्त हो जाए। और तब वहां चाल चली गई, और उस चाल के फलस्वरूप ही दाऊजी और भगवान कृष्ण में मन मुटाव पैदा हुआ। और उस मन मुटाव में ये मणि बहुत बड़ा कारण बनी थी। इसीलिए भगवान ने जामवंत जी से कहा था कि अगर आप जैसे लोग गुफाओं में नहीं छुपे होते, धर्म के लिए लड़ रहे होते, तो मेरे लिए ये धर्म युद्ध बहुत आसान हो जाता। लेकिन अब मुझे क्या नहीं करना पड़ेगा, मुझे किसी का रथ चलाना पड़ेगा, मुझे किसी के दरबार में 5 गांवों की भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ेगा, मुझे धर्म के लिए भगोड़ा बनना पड़ा, मुझे धर्म के लिए समुद्र के बीच में नगरी बसाकर रहना पड़ा। पर मैं ही अकेला धर्म के लिए नहीं लड़ सकूंगा, आपको खड़ा होना होगा। तब जामवंत जी कहते हैं, नाथ मैं आपका इशारा समझ गया, मैं अपनी पुत्री आपको दान में देता हूँ, और जब कभी धर्म युद्ध में आप मुझे पुकारेंगे, मैं किसी को दिखूं या नहीं दिखूं, पर मैं धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, नाथ वचन देता हूँ। जामवंत जी ने अपनी कन्या जामवंती भगवान कृष्ण को दे दी। भगवान कृष्ण जामवंती जी को लेकर द्वारिका आए। रुक्मिणी जी ने जामवंती का स्वागत किया। जामवंती स्त्री होते हुए भी अनंत बल की स्वामिनी है। जामवंती कृष्ण के न होने पर पूरी द्वारिका की रक्षा करने में समर्थ है, तथा जामवंती धीर गंभीर और एक शरणागत स्त्री है। वो कभी किसी के लिए वस्तु विषय के लिए विवाद नहीं करती हैं। रुक्मिणी जी ने जामवंती जी को स्वीकार कर लिया, और भगवान कृष्ण ने वो मणि सत्राजीत को लौटा दी। तब पूरी प्रजा सत्राजीत पे थू थू करने लगी कि हाय हाय, इसने हमारे निर्दोष कृष्ण पर कैसा भारी कलंक लगाया। तो सत्राजीत कहता है, मैं अकेला शामिल तो नहीं था, सभी ने तो हाँ भरी थी कि हाँ कृष्ण ऐसा कर सकते हैं, कृष्ण ऐसा कर सकते हैं, सबने ही तो हाँ भरी थी। तो पूरी प्रजा कान पकड़ पकड़ कर क्षमा मांगने लगी कि हमसे भूल हो गई, नंदलाल हमें क्षमा कर देना। आप तो जानते हैं मनुष्यों की प्रकृति ही ऐसी है, बुराई देखने में ज्यादा प्रबल है, अच्छाई देखने में बड़ी कमजोर है। आपने ही तो इन आँखों को ऐसी बनाया है, आपने ही तो इन कानों को ऐसा बनाया है जो निंदा में रस लेते हैं।
निंदनीय में रस लेने वाली इन इंद्रियों ने ये घोर अपराध कर दिया है, हे स्वामी हमें क्षमा कर दीजिए। और पूरी प्रजा भगवान कृष्ण के आगे नतमस्तक हुई और इस प्रकार सत्राजीत ने अपनी कन्या सत्यभामा भगवान कृष्ण को ये दे करके दे दी कि प्रभु ये आपसे बहुत प्रेम करती है। सत्यभामा के साथ सत्राजीत ने वो मणि भी भगवान कृष्ण को दे दी। इस प्रकार ठाकुर जी ने उस मणि से प्रजा का बहुत हित किया। बाद में उस मणि को सुधनवा और उस मणि को बाद में अक्रूर जी लेकर के चले गए थे। वो मणि को लेकर जब कलेश हुआ तो बलराम जी ने कहा कृष्ण मणि तेरे ही पास है। भगवान बलराम जी को ऐसा लगा कि मणि कृष्ण के ही पास है, लेकिन कृष्ण से बात करने की जरूरत नहीं समझी और उन्होंने द्वारिका छोड़ दी। फिर वो 2 महीने के लिए ब्रज में चले गए और तीर्थ यात्रा करते हुए वो एक लंबे समय तक भ्रमण करते रहे। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सीख मिलती है कि कभी ऐसा लगे कि परिवार में कुछ चीज़ें खराब लग रही हैं तो एक दूसरे से कह दीजिए, एक दूसरे से बोल दीजिए। रूठने की बजाय अगर कह देंगे तो शायद उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन आप रूठे ही रहेंगे तो जिंदगी बड़ी छोटी सी है। क्या पता आप किसी से रूठे रहे और वो इस संसार को छोड़कर चला गया, फिर तो आप कह भी नहीं पाएंगे। इसीलिए कह दीजिए करिए। बलराम जी ने नहीं कहा, इसी बात का भगवान कृष्ण को बड़ा दुख था। भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को बंदी बनवा लिया और अक्रूर जी से कहा आपको बताना चाहिए था कि वो मणि आपके पास है, आपके कारण मेरे दाऊ रुष्ट हुए हैं, आप ही उन्हें मनाएंगे। तब अक्रूर जी ने श्री बलदाऊ जी के पांव पकड़ के उन्हें काशी में बुलाया और अपने द्वारा होने वाले यज्ञ यज्ञादि का दर्शन कराया। इस मणि से जो स्वर्ण दान में ब्राह्मणों को कर रहा हूँ उसके विषय में बताया, क्योंकि संसार में 12 प्रकार के दान हैं। अन्न दान, वस्त्र दान, शय्या दान, धातु का दान और औषधि का दान। इन सब दान करने के बाद कन्यादान को सबसे मुख्य माना गया है तथा राम नाम के दान को सबसे सर्वोपरि माना गया है। और इन दानों के बाद किसी को तीर्थ यात्रा कराने का दान, माने मैं किसी को अपनी ओर से तीर्थ यात्रा कराया, ये भी एक प्रकार का दान होता है। तथा इन सब दानों में एक स्वर्ण का दान, रजत का दान, इन सब दानों का वर्णन किया गया है। मैंने इस मणि से निकलने वाले स्वर्ण का ब्राह्मणों को दान दिया है। जो मनुष्य पुस्तक दान करते हैं उसे विद्या प्राप्त होती है। जो मनुष्य वस्त्र दान करते हैं उनकी शील और लज्जा की हमेशा रक्षा होती है। जो अन्न दान करते हैं उन्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ता है। जो लोग किसी को यात्रा का दान करते हैं उन लोगों को कभी भी भगवान के मंदिर से दूर रहकर तड़पना नहीं पड़ता है। जो लोग धातु का दान करते हैं उनके जीवन में कभी भी स्वर्ण आदि का अभाव नहीं रहता है। ऐसे करके जो लोग मंदिर बनवाकर उस मंदिर का दान करते हैं उन लोगों को कभी घर की कमी नहीं रहती। जो लोग शय्या का दान करते हैं उन लोगों को अपना पिंड भरना नहीं पड़ता, उनका पिंड मान्य होता है। ऐसे करके इन दानों को अक्रूर जी ने वहाँ पर बड़े विस्तार से बताया। और इन सब बातों को सुनकर दाऊ जी को ऐसा लगा कि मुझे कृष्ण को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। दाऊ जी इधर लौट कर के आए, तब तक भगवान का परिवार और बढ़ने लग गया था। भगवान कृष्ण की देखते देखते 16,108 रानियां हो गई थी। कृष्ण क्या कर रहा है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, दाऊ मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस इतना ही करता हूँ जो मुझे अपना मानता है मैं उसे अपना मान लेता हूँ। बस इतना सा ही कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इनसे मेरा कोई भी वासनाओं वाला संबंध नहीं है। ये सब
मित्रवत पूर्व जन्मों के संत महात्मा हैं, ये उपनिषद हैं, वेद पुराण हैं, जो आए हैं मेरे परिवार में शामिल होने। तब भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया और पूरे ब्रह्मांड का मैं ही स्वामी हूँ, ऐसा दर्शन दाऊ जी को भगवान ने कराया।